देखिए, अजय मिश्रा को तो बेल मिल गई, अजय मिश्रा टेनी के बेटे को, लेकिन वो जो 700 किसान शहीद हुए गाजीपुर बॉर्डर पर और लखीमपुर खीरी में 4 जवान एक पत्रकार शहीद हुए, उसके बाद 10 लोगों की शहादत हुई, क्या उनको न्याय मिल गया? ये कहावत है, सैया भय अब तो कोतवाल तो अब डर काहे का। भारतीय जनता पार्टी के गृह राज्य मंत्री के बेटे का सवाल है। और आपने देखा कि पीएमओ दफ्तर जब चुनाव आयोग तलब हो सकता है तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के जहां स्वार्थ सिद्ध होता है वहां तो उसको बेल मिल जाती है, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी को स्वार्थ सिद्ध नहीं होता तो उसको बेल नहीं मिलती है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग किसानों के साथ, जो हमारे 700 जवान किसान शहीद हुए, जो लखीमपुर खीरी में 4 किसान एक पत्रकार शहीद हुआ, उसके बाद 6 लोग शहीद हुए, उनके साथ अन्याय है। तो क्या लगता है कि वो राज्य केंद्रीय गृह मंत्री के लड़के थे, इसलिए? बस वही बात है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा होने के नाते उनको बेल मिली है और कोई बात नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी एक एक वोट ये जान चुकी है कि हम चुनाव हार रहे हैं, तो एक एक वोट जुटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है कि एक से एक ब्राह्मण चेहरा ले आए, लेकिन कोई हल नहीं निकला। तो अब जमानत करा करके ब्राह्मण समाज को संदेश दे रहे हैं कि देखो, हम ब्राह्मण समाज के बेटे को बेल दिला दिए। ये भारतीय जनता पार्टी इसका प्रचार प्रसार करने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी की इशारे पर बेल मिली है। इनके मंत्री के पुत्र ने 6 किसानों को कुचला, क्या उसने अपना इस्तीफा दिया? हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत नेक हैं, सब कहते हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत नेक हैं, तो उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं मांगा? इस्तीफा क्यों नहीं मांगा अपने मंत्री से? क्या देश के प्रति कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं थी उनकी? आज उस लड़के को जमानत मिली है, थोड़े ही दिनों में खुल के घूमेगा फिर से, जिसने आपको कुचल डाला। इस सरकार ने किसको बचाया? उन किसानों के परिवारों को बचाया? उनकी जो पुलिस थी, प्रशासन थी, कहां थी वो जब उनको कुचला? कहीं नहीं थी। मैं बताती हूं कहां थी। जब हम जैसे लोग वहां उनके परिवारों से मिलने जा रहे थे तो हमें रोकने में लगी थी। पूरी तमाम प्रशासन, तमाम पुलिस सड़क पे खड़ी थी, बीच रात तक, 4-4 बजे तक। हम किसका नुकसान करने जा रहे थे? जिसका नुकसान हुआ उसको तुमने बचाया नहीं। जिसने नुकसान किया उसका बाप तुम्हारे साथ स्टेज पे खड़ा होता है आज भी। एक प्रधानमंत्री, एक सरकार की एक नैतिक जिम्मेदारी होती है अपने देश के प्रति। उस जिम्मेदारी को निभाना उसका धर्म होता है। हर धर्म से ऊपर होता है वो धर्म। और जो नेता, जो प्रधानमंत्री, जो सरकार उस धर्म को निभाना नहीं जानती, उस सरकार को नकारो। समझ लो कि आपके सामने क्या खेल खेला जा रहा है। समझ लो।